नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड आएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्य के 22वें स्थापना दिवस समारोह की मुख्य अतिथि होगी। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य के 22वें स्थापना दिवस को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होगी। यह जानकारी राष्ट्रपति भवन की ओर से राज्य सरकार को दे दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण स्वीकार करने का आभार प्रकट किया। सीएम ने राष्ट्रपति का वीर शहीदों की धरती पर हार्दिक स्वागत किया। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खूंटी स्थित बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू के साथ ही रांची के मोराबादी में आयोजित होने वाले राजकीय समारोह दोनों में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होगी। गौरतलब है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले द्रौपदी मुर्मू कार्यकाल से 1 साल अधिक यानी पूरे 6 साल तक झारखंड के राज्यपाल रही है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। आज ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाएंगे रायपुर। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची स्थित ईडी के जोनल ऑफिस में नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री सचिवालय ने बताया कि सीएम 3 नवंबर को रायपुर में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे। हालांकि ईडी का कहना है कि मुख्यमंत्री की तरफ से एजेंसी के साथ कोई पत्राचार नहीं किया गया है। बता दें कि 2 नवंबर को खबर आई कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए समन किया है। मुख्यमंत्री को 3 नवंबर को दिन के 11:30 बजे बुलाया गया था। बता दें कि मुख्यमंत्री ने ईडी द्वारा समन किए जाने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि विपक्ष के अनुरोध पर ही झारखंड में ईडी की जांच चल रही है। विपक्ष के अनुरोध पर इस समन जारी किया गया है। वे ईडी की ताकत दिखाना चाहते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन किया सकता है तो एक मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पूछताछ के लिए बुला सकता है। सीएम ने साहिबगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि विपक्ष को लगता है कि वे षड्यंत्र करके मेरी पहचान या छवि धूमिल कर लेंगे। यह तो उनकी गलतफहमी है। बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सीएम ने कहा कि वे षड्यंत्र कर रहे हैं। महामहिम बीते 2-3 महीने से एटम बम का लिफाफा लेकर बैठे हैं। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिलने पर बोला झामुमो, किसी की हुड़की से डरने वाला नहीं। दरअसल आपको बता दें कि ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजे जाने के बाद झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जो करना है कर ले, हम किसी से डरने वाले नहीं है। शिबू सोरेन का बेटा है, किसी से नहीं डरेगा। खनिज हमारा, जमीन हमारी, फुटानी तुम्हारी नहीं चलेगी। जेएमएम किसी की हुड़की से डरने वाला नहीं है। साजिश सब खुलकर सामने आ गई है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि 2019 के जनादेश का अतिक्रमण करना विपक्ष चाह रहा है। श्री भट्टाचार्य झामुमो केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए 2020 में ही साजिश रची गई। माइनिंग लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग के भेजे गए मंतव्य को पहले तो राज्यपाल 3 माह तक सार्वजनिक नहीं करते हैं, फिर कहते हैं कि वे आयोग से सेकंड ओपिनियन मांग रहे हैं। इससे साफ है कि आयोग स्वायत्ता नहीं रह गया है। अगर रहता तो यह स्थिति नहीं बनती। झारखंड नगर निकाय चुनाव एक ही चरण में होगी वोटिंग। तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। दरअसल आपको बता झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार चुनाव एक ही चरण में होंगे। यह पहली बार हो रहा है जब पूरे राज्य में एक साथ एक ही चरण में चुनाव करा लिए जाएंगे। पिछला निकाय चुनाव 2 चरणों में कराया गया था। यह चुनाव ईवीएम से होगा। चुनाव के बाद मतगणना के परिणाम एक ही दिन में मिल जाएंगे। 7 नवम्बर तक सभी जिलों के लिए इसका समय निर्धारित किया गया है। 15 नवम्बर तक सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद आयोग जिलों के साथ बीसी कर तैयारियों की अंतिम समीक्षा करेगा। जिलों की रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि कुल कितने बूथों पर वोट कराए जाएंगे। उसी समय शहरी क्षेत्र के मतदाताओं की भी संख्या स्पष्ट होगी। वार्ड सदस्य, मेयर और अध्यक्ष का आरक्षण चक्रीय आधार पर तय होगा। ओबीसी सीटों को सामान्य मानकर इसे निर्धारित किया जा रहा है। दल बदल का मामला स्पीकर के पास नहीं रहना चाहिए, इसके लिए अलग से अदालत गठित हो। रविंद्रनाथ महतो। दरअसल आपको बता दें कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने प्रभात खबर संवाद कार्यक्रम में कहा कि दल बदल के कई मामले उनके न्यायाधिकरण में चल रहे हैं, पहले भी चले हैं। कोशिश है कि इसका निपटारा जल्द हो, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का भी पालन करना है। उन्होंने कहा कि इस पर मैं अपनी निजी बात रखना चाहता हूँ, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नहीं। जहाँ तक मेरा मानना है कि 10वीं अनुसूची विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में रहना ही नहीं चाहिए। इसके लिए अलग से न्यायालय की जरूरत है। मैंने विधानसभा अध्यक्ष को स्वतः संज्ञान लेने के अधिकार को हटा दिया। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को स्वतः संज्ञान लेने के अधिकार को लेकर पूरे देश में सवाल खड़े होते रहे हैं। स्पीकर ने बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में एक सवाल पर कहा कि इस मामले में भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता हूं। यह बता सकता हूं जो नियम संगत होगा और कानून संगत होगा वह होकर रहेगा। यह पूछ जाने पर कि विपक्ष आप पर पक्षपात का आरोप लगाता है तो उन्होंने कहा कि यह सामान्य बात है। स्पीकर तो किसी दल के ही होते हैं। यह कहना आसान होता है कि आप पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन जब आप आसन पर रहते हैं तो ऐसा विषय आने पर निर्णय लेना होता है।
15 नवंबर तक है सीएम हेमंत सोरेन का व्यस्त कार्यक्रम। 11 नवंबर को विशेष सत्र, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। दरअसल आपको बता दें कि 1932 खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी एसटी एससी के आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुला रही है। सत्र में दोनों प्रस्ताव को बिल पेश किया जाएगा। इससे पूर्व विशेष सत्र बुलाने के लिए 10 नवंबर को कैबिनेट बुलाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 नवंबर से 15 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने मुख्यमंत्री के आगामी कार्यक्रमों की सूची जारी की है। बुधवार की देर शाम यूपीए विधायकों की बैठक सीएम आवास पर हुई। इस बैठक में ईडी के समन के बाद भावी रणनीति पर चर्चा की गई। यूपीए पूरी एकजुटता के साथ वर्तमान परिस्थिति का मुकाबला करने की बात कही गई है। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि सरकार पूरी कानूनी सलाह के साथ आगे बढ़े। जाने 15 नवंबर तक की भी व्यस्त सीएम हेमंत सोरेन 3 नवंबर को रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे। 4 से 7 नवंबर को पलामू, रामगढ़ व जमशेदपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। लुगुबरू में अंतर्राष्ट्रीय सरना महासम्मेलन में भाग लेंगे। 9 नवंबर को पाकुड़ में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। 10 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी। 11 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेंगे। 12 नवंबर को सरायकेला खरसावा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। 14 नवंबर को स्थापना दिवस समारोह की समीक्षा करेंगे। 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित रहेंगे। जमीन विवाद में गढ़वा के जेएमएम नेता आयुब मंसूरी की गई जान, 3 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड अब भी फरार। गढ़वा जिले के चर्चित चिनिया थाना के झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य आयुब मंसूरी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इस हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें चिनिया थाना के सेमरटांड निवासी फुल मोहम्मद अंसारी का पुत्र सदाम अंसारी, धुरकी थाना के कारवा पहाड़ निवासी मुस्लिम अंसारी का पुत्र शमशाद अंसारी और तेजू कोरवा का पुत्र उदय कोरवा मुख्य है। पुलिस ने इसके पास से 2 बाइक, 3 मोबाइल, घटना के दौरान पहना हुआ उसका 1 सेट कपड़ा, बाइक का टूटा हुआ 1 नंबर प्लेट बरामद किया है। एसडीपीओ ने बताया कि हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर है। उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसने ही गोली मारकर आयुब मंसूरी की हत्या की थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तीनों अपराधियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। कहा कि सदाम अंसारी पर चिनिया, भंडरिया, रमकंडा, मेराल एवं धुरकी थाना में 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि शमशाद अंसारी पर चिनिया एवं रामनाथ थाना में 3 मामले दर्ज हैं। वहीं उदय कोरवा पर धुरकी और चिनिया थाना में 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सभी पर 27 आर्म्स एक्ट लगा हुआ है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।